हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। मैं पहले टाइम एंड डिस्टेंस करवा रहा हूँ, फिर मैं टाइम एंड वर्क करवाऊंगा। तो इस तरह से मैं इस चैप्टर को कवर अप करवाऊंगा कई टाइप से, पर पहले बिल्कुल बेसिक करवाऊंगा। बच्चों, इस चैप्टर का ना पिछले किसी भी चैप्टर के साथ कोई लिंक नहीं है, राइट। तो एक बार आज छोटा छोटा बेसिक स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर हम आज ही ट्रेन्स की तरफ भी मूव ऑन करेंगे, ट्रेन्स के केसेस भी आज स्टार्ट करेंगे, पर पहले बेस बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस को। बच्चों, हम सभी ने पढ़ रखा है छोटी क्लासेस में भी कि स्पीड क्या होती है। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। किसी भी व्हीकल ने या किसी भी पर्सन ने या किसी भी चीज ने कितना डिस्टेंस कवर किया, उस डिस्टेंस को कवर करते हुए कितना टाइम लगा, तो हमारे पास क्या आ जाती है? स्पीड आ जाती है। हमारे पास क्या आ जाती है? स्पीड आ जाती है। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ट्रस्ट मी, पूरे टाइम एंड डिस्टेंस, पूरे बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स और पूरे ट्रेन्स का हर एक क्वेश्चन आप वर्कआउट कर सकते हो खुद। सिर्फ इतना पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक एक क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, क्योंकि इसके जितने भी फॉर्मूलाज बनेंगे वो सारे इसी से बनेंगे। ट्रेन्स करवाऊंगा तो इसी से बनेगा, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स में भी यही यूज होगा। बस उसमें एक एक छोटी छोटी चीज ऐड हो जाती है, वो मैं डिस्कस करूंगा आज के सेशन में। तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस के यूनिट्स की बात कर रहा हूं मैं, राइट। तो डिस्टेंस के यूनिट्स हम जो लेते हैं वो या तो किलोमीटर में लेते हैं या मीटर में लेते हैं। डिस्टेंस के यूनिट्स या तो हम किलोमीटर में लेते हैं या मीटर में लेते हैं, राइट। टाइम के यूनिट्स मोस्ट ऑफ द केसेस में या तो आवर्स में लिए जाते हैं या सेकंड्स में लिए जाते हैं, या तो आवर्स में लिए जाते हैं या सेकंड्स में लिए जाते हैं। तो जो डिस्टेंस है वो मोस्टली या तो किलोमीटर में लिया जाता है या मीटर में लिया जाता है। टाइम या तो आवर्स में रखा जाता है या सेकंड्स में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो स्पीड है, राइट, कभी भी स्पीड में यूनिट्स देखना मोस्ट ऑफ द केसेस में या तो किलोमीटर पर आवर के बेस पे होंगे या मीटर पर सेकंड के बेस पे होंगे, राइट। किलोमीटर डिस्टेंस पर आवर मतलब टाइम, मीटर डिस्टेंस पर सेकंड, सेकंड क्या होता है? टाइम, राइट। तो किलोमीटर पर आवर में होंगे या मीटर पर सेकंड में होंगे। तो स्टार्ट करने से पहले दो ही चीजें बताऊंगा, बेसिक्स करवाऊंगा पहले 10-15 मिनट, ठीक है। अच्छे से छोटी छोटी प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर मैं मेन कंसेप्ट पे आऊंगा। बट दो छोटी छोटी चीजें क्लियर करना। एक तो यूनिट्स को देखो, आप सभी को पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। हम सभी को पता है, राइट। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं और 1 घंटे में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? हम मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। 5/18 से। कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, यूनिट्स को डायरेक्ट कन्वर्ट करना हो, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। लाइक मान लो जी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मीटर पर सेकंड में बताओ, किस में बताओ? मीटर पर सेकंड में बताओ। तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आ जाएगी? 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आ जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड कह लो या 72 किलोमीटर पर आवर कह लो, एक ही बात होती है। अब बच्चे के मन में आता, सर ये 5/18 कहां से आया, है ना। तो थोड़ा सा बताना चाहूंगा, वैसे याद ही रखना है आपने। किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? 1000। हम बेसिकली किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? 1000। आवर्स में सेकंड कितने होते हैं? 3600। तो जब आप इसको काटोगे ना तो 5/18 बनेगा। तो आपने डायरेक्ट याद रखना है कन्वर्जन के लिए, राइट, कन्वर्जन के लिए, कि कभी भी किलोमीटर पर आवर को
मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो यू शुड मल्टीप्लाई इट बाय 5/18, और कभी भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यू शुड मल्टीप्लाई बाय 18/5। यूनिट्स का कन्वर्जन जरूरी है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए। देखो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो कोई टफ टास्क नहीं है, हम सीधा कर देंगे जी 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर। टाइम को आवर्स या मिनट्स में करना है, हम कर देंगे कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं या 3600 सेकंड होते हैं। लेकिन अगर स्पीड की बात होती है तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट, किलोमीटर पर आवर। किसी व्हीकल की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है तो वो क्या बताती है कि ये व्हीकल 1 घंटे में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करेगा, है ना। तो स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में है और अगर आपको उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से। उसी तरह से अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में है उसको आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 18/5 से। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 18/5 से। क्यों करते हैं मैंने आपको वो भी बताया। तो बच्चों चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बस कन्वर्जन्स का पता होना चाहिए कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5। और दूसरा बस आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो टाइम क्या होगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां से अगर मैं देखूं तो डिस्टेंस क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अगर आपको ये 3 चीजें पता हैं, राइट, कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इस पूरे चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में आप डील कर सकते हो, आप खुद कर सकते हो। आपको ये नहीं बोलना होगा सर हमें मेथड नहीं आता। अगर आपको सिर्फ इतना पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देखना मैं पूरा चैप्टर इसी से चलाऊंगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम ऊपर चला जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्टार्ट करते हैं। पहले तो थोड़ी कन्वर्जन की प्रैक्टिस करते हैं। मान लो ऐसे ही पूछ रहा हूं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कि 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। कितनी स्पीड है, 90 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में कितनी होगी, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। तो कितनी हो जाएगी, 25 मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं बोलूं आपकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है या 25 मीटर पर सेकंड है, एक ही बात है, एक ही बात है। 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 1 घंटे में 90 किलोमीटर चला। 25 मीटर पर सेकंड का मतलब है 1 सेकंड में 25 मीटर चला। तो 1 सेकंड में 25 मीटर है तो अगर 1 घंटे में कर लोगे ना तो बात वही बनेगी जाके। तो कन्वर्जन हमेशा याद रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट होगा जब हम ट्रेन्स को स्टार्ट करेंगे। कन्वर्ट कब करना है, क्यों करना है, वो मैं आपको समझाता हूं अभी, पर पहले कन्वर्ट करना सीखो। अब मेरी बात सुनना कि कन्वर्ट करने के बारे में हमें पता कैसे लगेगा। सुनना ध्यान से बच्चों, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में ऑप्शन में है तो आपको डिस्टेंस को किलोमीटर में रखना है, टाइम को आर में रखना है। ये मैं ट्रेन्स में करवाऊंगा आपको। और अगर आपकी स्पीड मीटर पर सेकंड में है तो आपने एक चीज ध्यान देनी है, आपने डिस्टेंस को मीटर में रखना है, टाइम को सेकंड्स में रखना है। अब ऑप्शंस में 3 चीजें पूछी हो सकती हैं इस पूरे चैप्टर में, या तो टाइम या डिस्टेंस या स्पीड, ठीक है। स्पीड पूछे तो किलोमीटर पर आवर में ऑप्शन में दिख जाएगा कि किलोमीटर पर आवर में, तो डिस्टेंस किलोमीटर में रखना है, टाइम आवर में रखना है। स्पीड अगर मीटर पर सेकंड में ऑप्शन में, तो डिस्टेंस मीटर में रखना है, टाइम किस में रखना है, सेकंड में रखना है। अब मान लो पेपर में टाइम पूछा हुआ है क्वेश्चन में और ऑप्शन पे नजर मारी, आपको देखा टाइम तो है सेकंड्स में है सारा, तो अगर टाइम सेकंड्स में है तो रिमेंबर डिस्टेंस को मीटर में रखना है और स्पीड को मीटर पर सेकंड में रखना है। स्पीड मीटर पर सेकंड में नहीं है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, बताया कैसे, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। क्लियर है। बाकी मैं ट्रेन्स के चैप्टर में जब अभी मूव ऑन करूंगा अभी थोड़ी देर में, तो ये छोटा छोटा पार्ट है, एक बार कवर अप कर लें बेसिक सा, फिर हम उसमें समझा देंगे आपको। ध्यान दीजिएगा। एक और है, अब अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। तो कितना आ जाएगा,
6 इंटू 18 108 किलोमीटर पर आवर। कहाँ गया? 108 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जब हमने छोटी क्लासेस में चैप्टर शुरू किया था तभी भी इसी से किया था। तो बस उन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चंस की 10-15 मिनट प्रैक्टिस कर लेते हैं बिगिनर्स के लिए, ठीक है, जो लाइफ में या बहुत टाइम बाद मैथ्स पढ़ रहे हैं स्पेशली उनके लिए। जल्दी जल्दी आंसर देते रहो, 10-10 सेकंड लेने हमने, ज्यादा टाइम नहीं लेना। एक कार है 300 किलोमीटर कवर करती है 15 घंटे में, स्पीड पूछिए। स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 300 किलोमीटर कवर करती है 15 घंटे में, तो उसकी स्पीड क्या होगी? उसकी स्पीड हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी स्पीड हो जाएगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डिस्टेंस भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, तो आपने क्विकली स्पीड निकाल देनी है। आपने क्विकली क्या निकाल देनी है? स्पीड निकाल देनी है। ये क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट होगा किसी में, ठीक है। नेक्स्ट, एक बस है, वो चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। कहता 8 घंटे में कितनी चलेगी? सुनो, डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। यार हमारी कॉमन सेंस ही होती है कि 1 घंटे में 50 है तो 8 घंटे में कितना होगा। जरूरी नहीं होता हमें फॉर्मूला याद करना पड़े, अंडरस्टैंडिंग होती है। तो कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, कितने घंटे चली? 8 घंटे। तो 8 इंटू 50 कितना आंसर आ जाएगा आपका? 400 किलोमीटर। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 400 किलोमीटर। क्लियर है? क्लियर है? तो बेसिकली प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तीसरा पढ़ो, एक बस है 400 किलोमीटर कवर करती है 20 की स्पीड से। 400 किलोमीटर कवर करती है 20 की स्पीड से, तो कितना टाइम ले रही होगी? डेफिनेटली 20 घंटे ले रही होगी। क्लियर है? तो डिस्टेंस भी दिया हुआ है, स्पीड भी दी हुई है, टाइम पूछा है तो वो भी आ जाएगा। तो तीनों की प्रैक्टिस करी है मैंने यहाँ पे, राइट। पहला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 5-7 छोटे छोटे क्वेश्चंस, फिर हम पहला कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे इस पूरे चैप्टर का, दैट इज ट्रेन्स का, ठीक है। पहले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस, आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा, आप सभी दे सकते हो। क्विकली 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 क्विकली, यू हैव लेस देन 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड से ज्यादा मत लेना, ठीक है। अरे क्वेश्चन में छोटी सी गड़बड़ है, हल्की सी गड़बड़ नहीं है, मिस्टेक है, छोटी सी, मैं करेक्ट कर देता हूँ, फिर ट्राई करना। द स्पीड ऑफ फर्स्ट बस, द स्पीड ऑफ फर्स्ट बस इज 3/4 ऑफ द स्पीड ऑफ सेकेंड बस। दो अलग अलग बसेज हैं। द सेकेंड बस covers 240 किलोमीटर in 12 hours. How much distance will the first bus cover in 7 hours? अब करिएगा, सॉरी, ठीक है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी। द स्पीड ऑफ फर्स्ट बस इज 3/4 ऑफ द स्पीड ऑफ सेकेंड बस, फुल स्टॉप। द सेकेंड बस कवर्स 240 किलोमीटर इन 12 hours. How much distance will the first bus cover in 7 hours? अब ट्राई कीजिए, अब ट्राई कीजिए। जल्दी जल्दी जल्दी, क्विकली क्विकली क्विकली, सभी का आना चाहिए, बोनस क्वेश्चन है। देखो, सेकेंड बस 240 किलोमीटर 12 घंटे में करती है, तो सेकेंड बस की जो स्पीड होगी वो 20 किलोमीटर पर आवर होगी। क्योंकि सेकेंड बस 240 किलोमीटर कवर करती है 12 घंटे में, ठीक है। अब सुनना, फर्स्ट बस की स्पीड 3/4 है सेकेंड बस की स्पीड का। फर्स्ट बस की स्पीड 3/4 है सेकेंड बस की स्पीड का, तो इसका 3/4 है। तो फर्स्ट बस की स्पीड जो हुई वो 3/4 के हिसाब से कितनी हुई? 15 किलोमीटर पर आवर।
15 किलोमीटर पर आवर, है ना। थोड़ी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ बस आपकी। तो देखो सेकंड बस का डिस्टेंस भी दिया था, टाइम भी दिया था, तो स्पीड आ गई। अब पहली बस 3/4 है सेकंड बस का, ठीक है, तो पहली बस की स्पीड आ गई। अब पहली बस को अगर 7 घंटे चलाएं तो कितना चलेगी, तो डिस्टेंस पूछा है पहली बस का, तो 7 घंटे चले 15 की स्पीड से, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो 15 की स्पीड से अगर 7 घंटे चले तो कितना चलेगी, 105 किलोमीटर। कहाँ गया, ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, बोनस क्वेश्चन है, थोड़ा सा बेस बन जाएगा तो ट्रेन्स का कंसेप्ट तभी स्टार्ट करूंगा मैं। तो सेकंड बस का डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, तो सेकंड बस की स्पीड आ जाएगी। पहली बस की स्पीड सेकंड बस की स्पीड का 3/4 है, तो पहली बस की भी स्पीड आ गई क्योंकि इसका 3/4 कर दिया। अब पहली बस की स्पीड आ गई तो पहली बस को 7 घंटे चलाओ तो कितना चलेगी ये पूछा है। अब कितना चलेगी तो आप कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हो फॉर्मूला की बजाय कि 1 घंटे में 15 चलती है तो 7 घंटे में कितना चलेगी, तो 15 गुना 7 ही होगा ना, कितना आ जाएगा आपके पास, 105। क्लियर, क्लियर। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बोनस क्वेश्चंस हैं, क्विकली आंसर दीजिएगा, क्विकली आंसर दीजिएगा। एक ट्रक है 12 घंटे चलता है 70 की स्पीड से। कहता है कार है जो इससे 120 किलोमीटर ज्यादा कवर करती है सेम टाइम में, तो उसकी स्पीड बताओ। ये पूछा है, ये पूछा है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, सभी का आना चाहिए, जिसका नहीं आता बुरी बात है बच्चों। आपकी इतनी की तो सेंस होनी चाहिए कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आपको इतना तो अपने पे भरोसा करना है, ठीक है, कि लो लेवल चीजें तो आप कर सकते हो। मैंने देखा पंजाब पीसीएस में टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं आए, आसान सा आया हुआ है 2015 में, ठीक है। चलिए, अ ट्रक कवर्स इट्स कवर्स, कवर्ड है ये, कवर्स है, ठीक है, 12 घंटे में 70 की स्पीड है, तो ट्रक का जो डिस्टेंस होगा वो स्पीड इनटू टाइम होगा। तो 70 की स्पीड से 12 घंटे, 70 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 70 किलोमीटर, तो 12 घंटे में कितना हुआ, 840 किलोमीटर। किसकी बात हो रही थी, ट्रक की। अब कहता है कार है, उसकी स्पीड बताओ। उसने 120 किलोमीटर ज्यादा कवर किया है ट्रक से, तो ट्रक का डिस्टेंस 840 किलोमीटर है। किलोमीटर में क्या होता है, डिस्टेंस। ट्रक का डिस्टेंस 840 किलोमीटर है, तो कार ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना किया होगा, 960 किलोमीटर। इससे 120 किलोमीटर ज्यादा, ये लिखा हुआ है, अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर मोर। कितने घंटे में, सेम टाइम में। कितना टाइम था, 12 घंटे, 12 घंटे। तो कार की स्पीड बता दो। तो कार ने 12 घंटे में उससे 120 किलोमीटर ज्यादा कवर किया है, तो अगर उसने 840 किया है तो कार ने 960 किया है। कार ने 960 किया है तो कार की स्पीड बता दो। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 12 के टेबल पे काट दो, 80। कहाँ गया, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को। ट्रक का टाइम दिया था, स्पीड दी थी, डिस्टेंस आ गया। कार का डिस्टेंस 120 ज्यादा, 120 ज्यादा कर दिया तो कार का डिस्टेंस आ गया मेरे पास, कार का डिस्टेंस आ गया। कार का टाइम कहता सेम है, सेम टाइम मतलब उतना ही, 12 घंटे। तो कार की स्पीड आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जस्ट प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको ट्रेन्स में पहुंचाने से पहले, ट्रेन्स के क्वेश्चन में पहुंचाने से पहले। एक बोनस क्वेश्चन है, सभी ने आंसर देना है। बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, आंसर दीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। कोमल राइड्स हर बाइक at an average speed of 30 km per hour and reach her destination in 6 hours. ठीक है, संगीता covers the same distance in 4 hours. ठीक है, कहता कोमल अगर अपनी स्पीड 10 बढ़ा ले और संगीता अपनी स्पीड 5 बढ़ा ले तो दोनों का टाइम का डिफरेंस कितना होगा। तो बेसिक में आज पहला अच्छा क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा आपको वर्क करना है। सब कुछ दिया हुआ है, एक एक चीज दी हुई है, आपको बस आंसर देना है इसका, ठीक है। आंसर दीजिएगा।
आंसर प्लीज, सभी का आना चाहिए, एक एक बच्चे का आना चाहिए आंसर। ट्राई कीजिए सभी, अच्छे से निकल जाएगा। देखिए, देखो देखो, कोमल की स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 घंटे चली, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास, डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा 180 किलोमीटर। कैसे पता लगा 180? 30 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 घंटे में 30 तो 6 घंटे में 180। संगीता कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 4 आवर्स, तो संगीता की स्पीड आ जाएगी, संगीता 180 किलोमीटर को सेम डिस्टेंस 4 घंटे में करती है, तो संगीता की मेरे पास स्पीड आ जाएगी, कितनी आ गई संगीता की स्पीड, 45 किलोमीटर पर आवर। यहां तक क्लियर है सभी को? कोमल 30 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों मैं इस पूरे चैप्टर में कोई मेथड नहीं यूज करूंगा, मैं तो सिर्फ क्वेश्चंस को उसके डाटा के अकॉर्डिंग, सिंपल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम के अकॉर्डिंग चलाऊंगा। बेस होगा ना तो कोई भी क्वेश्चन पकड़ लोगे, ठीक है। तो मेथड्स के अगेंस्ट जाता हूं मैं इस चैप्टर के लिए स्पेशली, ठीक है। तो सुनना ध्यान से, 30 की स्पीड से आपको सोचना ऐसी है, राइट, आपको अपनी प्रेजेंस शो करनी है क्वेश्चन में हमेशा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में 30 चलना, 30 की स्पीड से 6 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर होगा, 80। अब संगीता ने वही डिस्टेंस यानी 180, राइट, 180 था, 180 4 घंटे में कवर किया, तो संगीता की स्पीड कितनी होगी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। स्पीड का मतलब क्या होता है, पर घंटे के पीछे कितना, राइट। 180 अगर 4 घंटे में है तो पर घंटे के पीछे कितना हुआ, 45। अब पूछा क्या, सुनो, कहता कोमल अगर अपनी स्पीड 10 बढ़ा ले, स्टेटमेंट पढ़ते जाओ आंसर बनता जाएगा। कोमल अगर अपनी स्पीड 10 बढ़ा ले, कोमल की स्पीड कितनी है, कोमल की स्पीड है हमारे पास 30, अगर 10 बढ़ा ले तो कितनी हो जाएगी, 40। कितनी हो जाएगी, 40। कोमल की स्पीड कितनी हो जाएगी, 40, राइट। स्पीड ऑफ कोमल कितनी हो जाएगी, 40, ठीक है। और संगीता अपनी स्पीड 5 घटा ले, संगीता की स्पीड कितनी है मेरे पास, संगीता की स्पीड कितनी है बच्चों मेरे पास, 45, राइट। अगर कोमल अपनी स्पीड 10 बढ़ा ले और संगीता अपनी स्पीड 5 बढ़ा ले, संगीता की 5 बढ़ा दो तो संगीता की स्पीड हो जाएगी 50। तब दोनों जो टाइम लेंगे उसका डिफरेंस बताओ, उसका डिफरेंस बताओ, तब दोनों जो टाइम लेंगे उसका डिफरेंस बताओ। तो दोनों का टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कोमल टाइम लेगी 180/50 और संगीता टाइम लेगी 180/40, ये हो जाएगा आपका 3.6 आवर्स और ये हो जाएगा 4.5 घंटे, ठीक है। तो मैं एक बार साफ साफ लिख देता हूं आपको, अब आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया तो मैं एक बार साफ साफ लिख देता हूं। सबसे पहले कोमल 30 की स्पीड से 6 घंटे चली, अगर 30 की स्पीड से 6 घंटे चली तो डिस्टेंस हुआ 180 किलोमीटर। संगीता ने वही डिस्टेंस 4 घंटे में कवर किया, तो संगीता की स्पीड हुई 45 किलोमीटर पर आवर। अगर कोमल स्पीड 10 बढ़ा ले तो कोमल की स्पीड हुई 40, कोमल की स्पीड हुई 40। अगर वो 10 बढ़ा ले तो 30 तो ऑलरेडी है उसकी, और संगीता 5 बढ़ा ले तो संगीता की स्पीड हो जाएगी 50। तब दोनों के टाइम टेकन का रेशो पूछा है, तो टाइम टेकन होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम टेकन का डिफरेंस पूछा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जिसकी स्पीड कम होगी उसको टाइम ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये वो टाइम है जो लेगी कोमल, ये वो टाइम है जो लेगी संगीता, दोनों का डिफरेंस पूछा है। जब आप डिफरेंस लोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4.5 घंटे और ये आ जाएगा 3.6 घंटे, तो फाइनल आंसर आएगा 0.9 घंटे। लेकिन जब आप ऑप्शन पे नजर मारोगे तो मिनट्स में, ऑप्शन किस में है, मिनट्स में भी है, मेरे पास आया 0.9 घंटे। अब कहीं नन ऑफ दिस मत टिक कर देना बिना सोचे समझे, एक बार देख लेना कहीं मिनट्स में तो कोई बात नहीं जच रही। बच्चों 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं,
1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो 0.9 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा 54 मिनट, 54 मिनट। कितना आ जाएगा? 54 मिनट। कितना आ जाएगा? 54 मिनट। 0.9 घंटे मतलब कितने मिनट? 54 मिनट। 0.9 घंटे मतलब कितने मिनट? 54 मिनट। क्लियर है सभी को? क्लियर है? तो है बेस ही, देखो है बेस ही, लेकिन आज की पूरी क्लास का पहला थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन था। ठीक है, और करते हैं 2-4, फिर हम ट्रेन्स को स्टार्ट करेंगे। सभी का आना चाहिए, पेन मत उठाना इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, थोड़ा सा भी दिमाग है तो पेन मत उठाना, स्टेटमेंट को पढ़ के आंसर दे देना। 60 सेकंड आपके पास, जल्दी। बुल्लक कार्ट है, उसको 80 किलोमीटर कवर करना है 10 घंटे में। उसने आधी जर्नी के लिए टाइम जो लिया है वो 3/5 ले लिया, मतलब जो भी टाइम है उसका 3/5। तो कहता किस स्पीड से जाए ताकि बचा हुआ डिस्टेंस बचे हुए टाइम में कवर हो जाए। देख लेते हैं, देख लेते हैं। देखो 80 किलोमीटर 10 घंटे में करना है ना, यही लिखा हुआ है। अब बुल्लक कार्ट हैज टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन 10 आवर्स, यही लिखा हुआ है। इट कवर्स हाफ ऑफ द जर्नी। हाफ जर्नी कितनी हुई? हाफ जर्नी हुई 40 किलोमीटर इन 3/5 ऑफ द टाइम। टोटल टाइम कितना है? 10 घंटे। 10 घंटे का 3/5 कितना हुआ? 5 में से 3 हिस्से 6 घंटे। तो बेसिकली 40 किलोमीटर 6 घंटे में किया। एक बुल्लक कार्ट है, उसको 80 किलोमीटर का डिस्टेंस 10 घंटे में कवर करना है। ठीक है, कहता वो हाफ जर्नी कितनी हुई? 40। 80 का हाफ कितना हुआ? 40। वो 3/5 टाइम लिया उसने। तो टोटल टाइम अगर 10 घंटे है तो उसका 3/5 हुआ 6 घंटे। 6 घंटे उसने ले लिए 40 के लिए। बचा डिस्टेंस कितना? 40 हो गया था तो 40 ही बचा होगा ना। घंटे कितने बचे? घंटे तो 4 ही बचे होंगे ना। 6 घंटे हो गए तो 4 ही बचे क्योंकि 10 है। तो 40 किलोमीटर 4 घंटे में करना है तो किस स्पीड से चले? डेफिनेटली 10 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर 4 घंटे में करना है तो किस स्पीड से चले? डेफिनेटली 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है? तो टोटल 80 किलोमीटर 10 घंटे में करना था। कहता आधी जर्नी हुई 40 किलोमीटर, 3/5 टाइम हुआ 6 घंटे। 40 6 में हो गया तो बचा कितना? 4 घंटे बचे और डिस्टेंस 40 बचे। तो किस स्पीड से भगाएं उसको? 10 की स्पीड से भगाएं। बोनस क्वेश्चन। तो ऐसे अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका थोड़ा बन जाए टाइम एंड डिस्टेंस में, इसलिए मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन चूज किए। देन मैं मूव ऑन करूंगा ट्रेन्स पे, बस 5-10 मिनट और, थोड़ा सा बेस और बना ले, 2-3 क्वेश्चन और। ये सभी का आना चाहिए आंसर, ये सभी का आना चाहिए आंसर। अगर आपके पास थोड़ा सा भी बेस है, राइट, क्वांट का नहीं, बेस सिर्फ सोचने का है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बिना पेन के दे सकते हो, बिना पेन के दे सकते हो। आंसर प्लीज। ए दुगना तेज है बी से, बी तिगना तेज है सी से। सी 54 मिनट लेता है तो ए कितने लेगा? देखो, ए दुगना तेज है बी से, बी तिगना तेज है सी से। सी 54 मिनट लेता है। एक छोटी सी बात डिस्कस करना चाहूँगा। अगर मैं आपसे दुगना तेज हूँ तो मैं आपसे आधा टाइम लूँगा किसी भी रेस में। डबल तेज जो बंदा भागेगा तो आधा टाइम मिलेगा। अगर कोई बंदा आपसे 3 गुना तेज भागता है तो उसका जो भी टाइम होगा वो आपसे 1/3 ही होगा। इतनी तो आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। सोच सकते हो कि ए किसी से डबल टाइम लेता है तो डेफिनेटली उससे आधा टाइम, डबल तेज है तो डेफिनेटली उससे आधा टाइम लेगा, है ना। तो सुनना ध्यान से। सी 54 मिनट लेता है।
सी कितने मिनट लेता है? 54 मिनट, ठीक है, 54 मिनट। सुनना ध्यान से, बी जो है वो 3 गुना तेज भागता है सी से। सी 54 मिनट लेता है, बी 3 गुना तेज है, तो एक रेस होगी तो क्या बी टाइम उससे ज्यादा लेगा? 3 गुना तेज है तो 1/3 टाइम कम लेगा। तो अगर सी 54 मिनट लेता है तो बी इसका 1/3 टाइम लेगा, क्योंकि बी सी से 3 गुना है, तो बी लेगा 18 मिनट। यहां तक क्लियर है? क्यों? क्योंकि b 3 गुना है। इसको रेशियो में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3:1 है, इनवर्स हो जाए, मैं करना नहीं चाहता हूँ। टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर है, बेस से करेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है अभी ये, बहुत कुछ होने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले जो नहीं होंगे रेशियो से, ठीक है। बेसिक से करेंगे तो बेटर रहेंगे। सुनना ध्यान से, हाँ जब रेशियो पूछेगा तो बता देंगे, बट अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है, तो हम अपनी कॉमन सेंस से चल रहे हैं कि b 3 गुना तेज है सी से, तो सी उसका 1/3 टाइम लेगा। सॉरी, बी 3 गुना तेज है तो 1/3 टाइम लेगा सी से, तो सी 54 मिनट लेता है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि बी 18 मिनट ही लेगा, 3 गुना तेज था ना, कम टाइम ही लेगा। अब बी और ए का कोई रिश्ता दिया हुआ है? दिया हुआ है, ए बी से तेज है, ए बी से तेज है। कोई रेस हो ना तो ए बी से दुगना तेज है, तो ए बी से आधा टाइम लेगा। तो बी अगर 18 मिनट लेता है तो ए कितने मिनट लेगा? 9 मिनट। करने वाला 5 सेकंड में करके निकल लेगा, मेथड लगाने वाला मेथड लगा के सोचेगा कि मैं कुछ बेटर कर रहा हूं, नहीं ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बोनस था, क्वेश्चन बोनस था, ठीक है। तो ऐसे कुछ बेस बन जाए आपका कि कोई किसी से डबल टाइम लेता है तो उससे आधा तेज होता है, कोई किसी से डबल तेज होता है तो आधा टाइम लेता है। अगर ये मैं टाइम एंड वर्क में भी सेम चीज बोलूंगा, मैं आपसे डबल एफिशिएंट हूं तो आपसे आधा टाइम ही लूंगा, सेम बातें टाइम एंड वर्क में भी होंगी, सेम क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर कोई किसी से डबल तेज है तो उससे हाफ टाइम लेता है, तो सी 54 मिनट लेता है। बी सी से ट्रिपल तेज है तो 1/3 टाइम लेगा, इसका 1/3 कर दिया। अब बी ए से डबल तेज है ना, ए बी से डबल तेज है, ए बी से डबल तेज है तो ए उससे हाफ टाइम लेगा, यानी कितने मिनट लेगा? 9 मिनट। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? तो बोनस क्वेश्चन था, एक दो और देख लेते हैं फटाफट। अरे बहुत फेमस क्वेश्चन है, शायद आया भी हुआ है पंजाब के कई पेपर्स में, बहुत पुराना, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बुक्स में मिल जाएगा आपको, मैं तो समझाऊंगा इसको, राइट। आप ट्राई मार लो एक फटाफट, ट्राई मार लो, सभी का आना चाहिए। कुछ टाइम एंड डिस्टेंस का भी नहीं यूज होना, पर ये क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस के चैप्टर के अंदर आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम आज का पहला कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे ट्रेन्स का। I walk a certain place and ride back taking a total time of 37 minute। इस लाइन का मतलब ये है कि पैदल जाता हूँ, पैदल जाता हूँ, सवारी पे आता हूँ, मतलब पैदल जाता हूँ, राइड करके आता हूँ, मतलब किसी सवारी पे आता हूँ तो 37 मिनट लगते हैं। कहता आई कुड वॉक बोथ वेज इन 55 मिनट। पैदल जाता, पैदल ही आता तो 37 मिनट ना लगते, 55 मिनट लगते। तो बताइए अगर मैं दोनों तरफ राइड करता, राइड जाता राइड करके आता तो मुझे कितना टाइम लगता? आंसर प्लीज, जल्दी, सभी का आना चाहिए। चलिए समझा देता हूं, निकालने वालों का आ चुका होगा, सुनो ध्यान से। पैदल जाता हूं, राइड करके आता हूं, 37 मिनट लगते हैं। सुनना, पैदल गया, राइड करके आया तो 37 मिनट लगे, ठीक है। पैदल गया, सवारी पे आया किसी, ठीक है, तो 37 मिनट लगे। अब कहता आई कुड वॉक बोथ वेज इन 55 मिनट। पैदल जाऊं, पैदल ही आऊं तो 55 मिनट लगते हैं। अरे यहां से एक चीज क्लियर होगी, अगर पैदल जा रहा है, पैदल आ रहा है तो 55 मिनट लगते हैं, तो एक बार पैदल जाने के 27.5 मिनट होंगे, है ना। यहां से ये चीज क्लियर होगी, पैदल जा रहा है, पैदल आ रहा है। आई कुड वॉक बोथ वेज, राइट, वॉक करके जाऊं, वॉक करके आऊं तो 55 मिनट लगते हैं, मतलब एक बार के 27.5 है। और अगर एक बार के 27.5 हैं, 55/2 कर दिया ना मैंने, 2 नीचे ले गया, तो यहां पे डाल दूं तो एक बार के राइड के भी पता लग जाएंगे, एक बार के राइड पे भी पता लग जाएंगे।
कितने मिनट आ जाएंगे? 9:30। ठीक है, कितने मिनट आ जाएंगे? 9:30। राइट। देखो उसने कहा पैदल गया, सवारी पे आया, 37 मिनट लगे। मुझे क्या पता पैदल में कितने लगे, सवारी पे कितने लगे, लेकिन जब उसने मुझे ये बताया पैदल गया पैदल आया तो 55 मिनट लगे, मतलब एक बार पैदल जाने के 27.5 मिनट है। मींस यहाँ पे अगर टोटल 37 मिनट है, एक बार पैदल जाने के 27.5 मिनट है, मतलब राइड करने के कितने मिनट है? 9.5 मिनट है। पूछा क्या है? पूछा ये कि अगर वो राइड करके जाए, राइड करके आए तो कितना टाइम लगेगा? तो एक बार राइड के 9.5 है, तो राइड करके जाए, राइड करके आए तो 9.5 कितने मिनट लगेंगे? राइड प्लस राइड 19 मिनट। राइड प्लस राइड 9.5 कितने मिनट लगेंगे? 19 मिनट। बोनस क्वेश्चन पर आता है पेपर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों मैंने ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस अभी करवाए हैं ना सारे, ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बिल्कुल फर्स्ट से, सबसे पहले आपको मुझे ट्रेन्स करवाने से पहले थोड़ा सा प्रिपेयर करना था एक्चुअली। राइट, आपको ये सिखाना था कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, और टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, यूनिट्स का कन्वर्जन सिखाना था, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5। राइट, देन बेसिक फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जस्ट फॉर प्रैक्टिस मैंने कुछ छोटे छोटे बेसिक से क्वेश्चन उठाए, जिसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। राइट, अब हम स्टार्ट करेंगे आज के पहले कंसेप्ट को, जिसके लिए मैं आपका बेस बना रहा था, दैट इज टाइम एंड दैट इज ट्रेन्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्रेन्स के केसेस को। केसेस ऑफ ट्रेन्स। तो ट्रेन्स में दो तरह के केस होते हैं। एक ट्रेन जब एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है, और एक ट्रेन जब दूसरी ट्रेन को ही क्रॉस करती है जो कि मूविंग होती है। तो दो तरह के कंसेप्ट्स होंगे ट्रेन के अंदर, लेकिन पहले हम डिस्कस करेंगे व्हेन अ ट्रेन क्रॉसेस अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। व्हेन अ ट्रेन क्रॉसेस अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म। कभी भी आप बुक्स देखो तो बुक्स में ना एक फॉर्मूला लिखा होता है स्पीड ऑफ ट्रेन क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म का। क्या लिखा होता है? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन टाइम। ठीक है, क्या लिखा होता है? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन टाइम। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कि स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और यहाँ पे तो आप चेंज कर रहे हो। तो आपको थोड़ा समझाऊंगा कि क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है और ये फॉर्मूलाज क्यों लिखे जाते हैं। सुना ध्यान से। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म, आई रिपीट, दिस इज स्पीड ऑफ ट्रेन क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म इज लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन टाइम। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन यहां पे ट्रेन्स का जब कंसेप्ट आया तो डिस्टेंस की जगह पे लिख दिया गया लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। क्यों? राइट, स्पीड तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो बच्चों मैं आपको एक चीज बोलूंगा, हम ट्रेन की स्पीड उस दौरान की निकाल रहे हैं जिस दौरान उसने एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया। जिस दौरान उसने एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, तो क्रॉसिंग का मतलब क्लियर होना चाहिए पहले। तो क्रॉसिंग का मतलब होता है किसी चीज को टच करना, फिर उसको कंप्लीटली लीव करना, तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन डिस्टेंस की जगह पे ये क्यों लिया गया मैं आपको समझाता हूं। बच्चों एक चीज अपने दिमाग में बिठाओ, पहले हम ट्रेन की उस दौरान की स्पीड निकाल रहे हैं जिस दौरान उसने एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया। पहले तो इस पॉइंट को दिमाग बिठाओ, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। हम ट्रेन की उस दौरान की स्पीड निकाल रहे हैं जिस दौरान वो एक क्रॉस प्लेटफॉर्म को क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है। राइट, स्पीड ऑफ ट्रेन क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म का ट्रांसलेशन ये है, हम ट्रेन की उस दौरान की स्पीड निकाल रहे हैं जिस दौरान उसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया। तो डिस्टेंस की जगह पे, स्पीड तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है ना, तो डिस्टेंस की जगह ये क्यों लिखा हुआ है सुनिए। मान लो ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, मान लो ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये ट्रेन आ रही है। मैं बेसिकली ये समझा रहा हूं कि डिस्टेंस की जगह पे लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्यों लिखा हुआ है। मैं ट्रेन की उस दौरान की स्पीड बताने वाला हूं जिस दौरान इसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया। ये प्लेटफॉर्म है मान लो, ठीक है, ट्रेन आ रही है, टच किया यहाँ पे, राइट, इस पॉइंट पे पहुंचेगी तो क्रॉसिंग शुरू हो जाएगी, यस और नो? हो जाएगी। चलते की क्रॉसिंग खत्म होगी? नहीं, अभी इसने आगे अपने आप को भी तो निकालना है। चलते की जब ये निकल जाएगी तो क्रॉसिंग खत्म हो जाएगी। राइट, ट्रेन आ रही थी, टच किया, यहाँ पे क्रॉसिंग शुरू हुई। जब इस पॉइंट पे ट्रेन पहुंची तो क्रॉसिंग शुरू हुई है। राइट,
तो ये क्रॉसिंग की स्टार्टिंग का पॉइंट है, चलती गई और ये निकल गई। तो क्रॉसिंग शुरू होने से लेके क्रॉसिंग खत्म होने तक का डिस्टेंस कितना है? देखो, जब ट्रेन यहाँ पे आई थी, इस पॉइंट पे पहुंची तो क्रॉसिंग शुरू हुई, चलती गई और ये क्रॉसिंग खत्म हुई जब ये ट्रेन यहाँ से निकल गई। तो क्रॉसिंग शुरू होने से लेके क्रॉसिंग खत्म होने का डिस्टेंस कितना है? प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ। हम ट्रेन की उस दौरान की स्पीड निकालते हैं जिस दौरान उसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, राइट? तो उस दौरान डिस्टेंस कितना होगा? स्पीड तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है ना, तो डिस्टेंस की जगह प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लेंथ क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि क्रॉसिंग के दौरान का डिस्टेंस यही होता है। देखो, इस पॉइंट पे क्रॉसिंग शुरू हुई जब ट्रेन यहाँ पहुंचेगी, अब इस पॉइंट पे क्रॉसिंग शुरू हुई, यहां से लेके यहां तक पहुंची, पूरे प्लेटफॉर्म तक क्रॉसिंग खत्म थोड़ी हुई, अभी इसने अपने आप को भी तो निकालना है। अब अपने आप को जब निकाला तब क्रॉसिंग खत्म हुई। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ, राइट? ये ट्रेन थी और ये प्लेटफॉर्म था, राइट? इसी तरह से कल को टनल भी हो सकता है। टनल पता है ना सभी को, ठीक है? सुरंग, राइट? ब्रिज भी हो सकता है। तो इन दैट केस लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज अपॉन टाइम। टनल हो, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ टनल अपॉन टाइम। स्टेशन भी हो सकता है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ स्टेशन अपॉन टाइम। जैसे ट्रेन बनी हुई है, ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जब ट्रेन चलती गई यहां से क्रॉसिंग शुरू होगी, जब ये पूरी निकल जाएगी ना तब क्रॉसिंग खत्म होगी, ठीक है? तब क्रॉसिंग खत्म होगी। तो ऐसे ही बना दी है, कुछ काम की नहीं है, ठीक है? तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म, टनल, ब्रिज, स्टेशन इज लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम। हम ट्रेन की उस दौरान की स्पीड निकाल रहे होते हैं जिस दौरान उसने एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, राइट? तो डिस्टेंस जो लिया जाता है दैट इज लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। क्यों? मैंने आपको समझाया, क्रॉसिंग के दौरान का डिस्टेंस मैंने आपको समझाया। अब कल को ब्रिज आ जाएगा तो इसकी जगह ब्रिज लिख देना बस, टनल आ जाएगा तो टनल लिख देना, ठीक है? स्टेशन आ जाएगा तो स्टेशन लिख देना, कर लोगे? तो ये आपका ट्रेन का पहला फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला नहीं है, जो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। हमने सिर्फ ये अंडरस्टैंड किया कि डिस्टेंस लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्यों होता है। दूसरा केस, स्पीड ऑफ ट्रेन क्रॉसिंग अ मैन, क्रॉसिंग अ पोल, क्रॉसिंग अ सिग्नल, ठीक है? एक ट्रेन आ रही है और ये पोल है, तो इसको क्रॉस कर रही है। अब बड़ी सिंपल सी बात है, जब एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करेगी, राइट? जब एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करेगी, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक सेकंड मुझे देना भाई। मान लो कुछ छोटी सी चीज ले लेता हूं मैं, मान लो ये पोल है, छोटी सी चीज ली मैंने, ऐसी कुछ भी है समथिंग, ठीक है? ये ट्रेन आ रही है, टच किया, लीव किया। डिस्टेंस क्या होना चाहिए? डिस्टेंस होना चाहिए स्पीड ऑफ ट्रेन क्रॉसिंग अ पोल या क्रॉसिंग अ मैन इज लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ पोल अपॉन टाइम। कायदे के हिसाब से तो यही होना चाहिए, जैसे स्टेशन वाले में हुआ था। पर इस पूरे चैप्टर में हमेशा पोल की बात हो या मैन की बात हो, हाइट की बात नहीं हो रही, लेंथ की बात हो रही है, ठीक है? लेंथ ऑफ पोल, लेंथ ऑफ मैन, लेंथ ऑफ ट्री, लेंथ ऑफ सिग्नल, लेंथ ऑफ स्टोन को पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जाता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब 0.0 समथिंग एज कंपेयर टू ट्रेन। अब इसकी लेंथ क्या ही है ना, ये वाली लेंथ क्या ही है इतनी बड़ी ट्रेन के सामने, तो इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जाता है, तो इसकी लेंथ कंसीडर नहीं की जाती। तो कहने का मतलब, जब एक ट्रेन एक मैन को निकालती है, जब एक ट्रेन एक मैन को निकालती है, तो एक तरीके से अपने स्टार्टिंग पॉइंट से लेके अपने एंड पॉइंट को ही निकाल रही है। तो जो डिस्टेंस लेना है वो लेंथ ऑफ ट्रेन लेना है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में पोल, मैन, सिग्नल को पॉइंट ऑब्जेक्ट जिनकी लेंथ हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इन दैट केस जो आपका फॉर्मूला रहेगा, स्पीड ऑफ ट्रेन क्रॉसिंग अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है? मैन आ सकता है, सिग्नल आ सकता है, पोल आ सकता है, ट्री आ सकता है, स्टोन आ सकता है, ठीक है? तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज हैं ट्रेन्स के, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमारी, हमें क्रैम नहीं करना। हमें तो सिर्फ एक ही चीज पता है भाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्यों लिया हुआ है? क्योंकि क्रॉसिंग के दौरान का डिस्टेंस ही वही होगा। ट्रेन यहां से यहां तक आएगी, अपने आप को निकाले, क्रॉसिंग खत्म हो जाएगी, यहां से शुरू होगी तो क्रॉसिंग शुरू होगी, तो डिस्टेंस कितना होगा? प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ। अब स्पीड ऑफ ट्रेन क्रॉसिंग अ मैन में ट्रेन अपने एंड पॉइंट को लेके, अपने स्टार्टिंग पॉइंट को लेके अपने एंड पॉइंट को निकाल लिया, तो जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? लेंथ ऑफ ट्रेन होगा। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म
ब्रिज, टनल, स्टेशन इज लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन टाइम। स्पीड ऑफ ट्रेन क्रॉसिंग अ मैन, पोल, ये पोल बना हुआ है, पोल, मैन, सिग्नल, स्टोन, ट्री इज लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम प्लस लेंथ ऑफ मैन लेने का कोई फायदा नहीं हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर होगा इस पूरे चैप्टर में, किसी भी बुक में वर्कआउट कर सकते हो, राइट। तो लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम लेना है। कहने का मतलब अगर एक ट्रेन एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है तो एक तरीके से अपने स्टार्टिंग पॉइंट से लेके अपने एंड पॉइंट को ही निकालती है, तो जो डिस्टेंस कंसीडर होगा दैट इज लेंथ ऑफ ट्रेन होगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक है। यूनिट्स का ध्यान रखना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5। ऑप्शन में टाइम सेकंड्स में है तो रिमेंबर स्पीड को मीटर पर सेकंड में ले जाना, ऑप्शन में टाइम आवर्स में है तो स्पीड को किलोमीटर पर आवर में ले जाना। तो ऑप्शन में थोड़ी सी नजर भी रखना, सुनना ध्यान से। अगर एक ट्रेन एक बड़े ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी तो इसको यूज करना है, अगर एक ट्रेन एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी तो इसको यूज करना है। क्वेश्चंस आप ही ने करने, बेसिक क्वेश्चंस है, आंसर दीजिएगा फटाफट जल्दी, काफी सारे क्वेश्चंस हैं, आंसर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर जल्दी। सिग्नल को क्रॉस कर रही है, सिग्नल पॉइंट ऑब्जेक्ट है, स्पीड ऑफ ट्रेन क्रॉसिंग अ सिग्नल मैन इज लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम, ठीक है। सिग्नल इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। जल्दी से आंसर चाहिए, एक एक बच्चे का आंसर चाहिए मुझे, जल्दी, क्विकली क्विकली क्विकली। देखो सिग्नल को क्रॉस कर रहा है तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्रॉसिंग अ सिग्नल इज लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड दी हुई है कितनी, 144 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो। क्यों? क्योंकि मुझे क्या निकालना था, टाइम, और टाइम सेकंड्स में। टाइम अगर सेकंड्स में है तो रिमेंबर स्पीड मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, अगर मीटर पर सेकंड में है तो उसमें रहने दो, लेकिन नहीं है तो कन्वर्ट कर दो। टाइम डिस्टेंस किस में रखना है, मीटर में, तो डिस्टेंस होगा लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन दी हुई है कितने मीटर, 100 मीटर। तो सुनना ध्यान से, स्पीड किलोमीटर पर आवर में थी, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दी, डिस्टेंस मीटर में ही था तो टाइम अपने आप सेकंड्स में ही आएगा। सॉल्व कर लो इसको, 8, ठीक है, 20, तो टाइम कितना आ गया, 20/8, ये वाला 8 नीचे आ जाएगा, तो ये 10/4, 5/2, 2.5 आंसर आ गया। कहाँ गया, ये रहा, 2.5 सेकेंड। क्लियर है, दैट इज स्पीड ऑफ ट्रेन क्रॉसिंग अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा तो आपने क्विकली यूज करना है लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम। एक और प्रैक्टिस कर लो, सेम क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक पोल है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिक पोल है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। स्पीड ऑफ ट्रेन क्रॉसिंग अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, स्पीड दी है 108 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस भी दिया हुआ, सब कुछ दिया हुआ। पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो आप यूज करोगे स्पीड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम। स्पीड दी हुई है 108 किलोमीटर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सेकंड्स में है। डिस्टेंस लेंथ कितनी दी हुई है, 600 मीटर। कैलकुलेशन, स्पीड मीटर पर सेकंड में है, डिस्टेंस मीटर में है, तो टाइम अपने आप ही किस में आएगा, सेकंड्स में आएगा। इसको काट लो, 18 के टेबल पे कटा 6, राइट। चैप्टर में लेवल है, धीरे धीरे बनेगा। 120, फिर ये कट गया 6 पे 20, तो कितने सेकंड आएगा, 20 सेकंड। धीरे धीरे लेवल बनाएंगे, पहले बेस बना ले इस चैप्टर में हम, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 1 हमेशा बेसिक ही होता है। क्लियर, क्लियर। अब प्लेटफॉर्म आ गया, तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म इज लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म कंसीडर होगा अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। आंसर प्लीज।
सभी का आना चाहिए। स्पीड मीटर पर सेकंड में, ठीक है जी। ऑप्शन किस में, ऑप्शन मीटर में है, तो मीटर पर सेकंड को चेंज करने की जरूरत नहीं है। प्लेटफॉर्म की लेंथ दी हुई है, ट्रेन की लेंथ पूछी हुई है, प्लेटफॉर्म की दी हुई है, क्रॉसिंग का टाइम दिया हुआ है, ये टाइम क्रॉसिंग का होता है, कितने सेकंड, 30 सेकंड। तो जी कर लो सॉल्व, 30 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 900, कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा, चेक करो कि 30 इस 30 से मल्टीप्लाई होगा तो 900, तो समझ आ गया दूसरी ट्रेन की लेंथ क्या होगी, 600 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी 300। मैं आपको वो केसेस करवा रहा हूं जब एक ट्रेन एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है, जिसमें पॉइंट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, बड़ा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ये बड़ा ऑब्जेक्ट है। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर बड़ा ऑब्जेक्ट हो तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, अगर छोटा पॉइंट ऑब्जेक्ट हो तो लेंथ ऑफ ट्रेन। यूनिट्स का ध्यान रखना है, मीटर पर सेकंड में था, ऑप्शन भी मीटर में थे तो कन्वर्ट नहीं करना पड़ा। एक सिमिलर क्वेश्चन अपने हाथ से और कर लो, इस बार टनल है, स्पीड ऑफ ट्रेन क्रॉसिंग अ टनल is length of train plus length of tunnel upon time. Length of train plus length of tunnel upon time. जल्दी सभी का आंसर चाहिए, सभी का आंसर चाहिए मुझे, क्विकली 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 सभी का आंसर चाहिए। लेंथ ऑफ ट्रेन दी हुई है 820 मीटर, स्पीड दी हुई है 126 किलोमीटर पर आवर, टनल की लेंथ भी दी हुई है, आपको टाइम निकालना है। इस बार टाइम सेकंड्स में है तो सारा कुछ मीटर पर सेकंड में ले जाइएगा और मीटर में ले जाइएगा। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी दी हुई है मुझे, स्पीड ऑफ ट्रेन दी हुई है हमारे पास 126 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दोनों को ऐड कर दो, ये बन जाएगा 1400 मीटर। स्पीड मीटर पर सेकंड में है, डिस्टेंस मीटर में है, तो टाइम अपने आप ही सेकंड्स में आएगा। 18 का टेबल 7, 7 का टेबल 20, राइट, और 1 पे गया 40, तो टाइम कितना आ जाएगा 40 सेकंड। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैं क्विज में काफ़ी क्वेश्चन डाल दूंगा, आज के सेशन के बाद आपको क्विज मिलेगा, उसमें मैं काफ़ी क्वेश्चन डाल दूंगा जिसकी प्रैक्टिस करनी है आप में। ये सिमिलर भी डाल दूंगा, कुछ और भी ऐड करके डाल दूंगा, ठीक है, जिसकी अपने हाथ से प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर है सभी को, क्लियर है। चलिए थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं अब, ठीक है। इस बार ब्रिज हो गया, सिमिलर क्वेश्चन है, आप सभी कर सकते हो, आप सभी कर सकते हो, सिमिलर क्वेश्चन है। मैं वो टाइप पढ़ा रहा हूं दैट इज स्पीड ऑफ ट्रेन क्रॉसिंग अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो इस बार ब्रिज है, तो ब्रिज है। जल्दी से सभी का आंसर चाहिए, मैं नहीं सॉल्व करा रहा, खुद करो उसको सॉल्व। आंसर प्लीज। चलिए, स्पीड ऑफ ट्रेन क्रॉसिंग अ ब्रिज इज लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज अपॉन टाइम। स्पीड दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो। लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज 242 मीटर, दोनों को ऐड कर दिया मैंने, टाइम पूछा हुआ है, कर लो सॉल्व। कटे वटे का तो है 242, देखते हैं 18 पे गया 4, 2 पे गया 121, तो टाइम आ गया 121 बटा 2 इंटू 5, 10, 12.1 आंसर। कर लोगे। ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के केसेस हैं, इसमें से थोड़े से क्वेश्चन मैं इधर उधर करके आपको देता हूं। चलो थोड़ा बहुत चेंज है, हल्का सा चेंज है। टनल का केस है, सभी का आंसर आना चाहिए, ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए, फिर समझाता हूं। ट्रेन की लेंथ और टनल की लेंथ बराबर है। कहता 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेन ने टनल को क्रॉस किया 60 सेकंड में, ठीक है। तो ट्रेन की लेंथ बताओ। हमें तो एक ही चीज पता है भाई, ट्रेन जब बड़े ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्रॉसिंग अ बिगर ऑब्जेक्ट इज लेंथ ऑफ ट्रेन
प्लस लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, दिस इज टनल, अपॉन टाइम। अब ट्रेन की लेंथ दी हुई है ना, ट्रेन की स्पीड दी हुई है कितनी, किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। क्रॉसिंग का टाइम भी दिया हुआ है 60 सेकंड। अब ना ट्रेन की लेंथ पता ना टनल की लेंथ पता, जो चेंज था इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन से, इस बार दोनों की लेंथ नहीं पता, लेकिन एक चीज बता दी, दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल है। तो सिंपल है, एक की लेंथ अगर x है तो दूसरे की भी x होगी। कर लो सॉल्व, कर लो सॉल्व इसको, ठीक है। या टोटल निकाल के हाफ कर देना, 5 5 25, ये 2x बन जाएगा। तो 25 × 60 इज इक्वल टू 2x, ये 2 इस पे काट देगा 30, तो x कितना आ जाएगा 750, सिंपल। अब वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन तो कैसे भी कर सकते हो ना, हमें तो समझाना है, राइट। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्रॉसिंग अ टनल इज लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ टनल अपॉन टाइम। स्पीड दी हुई है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दी, टाइम दिया हुआ है, हमें लेंथ ऑफ ट्रेन और टनल दोनों के बारे में नहीं पता, पर एक चीज पता है कि दोनों इक्वल हैं, तो टनल की लेंथ को x मान लिया और ट्रेन की लेंथ को भी x मान लिया, तो x प्लस x को रखा तो वहां से x आ गया, हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर है सभी को, क्लियर है, डन। चलिए थोड़ा थोड़ा चेंज, ये पहला क्वेश्चन है ट्रेन्स वाले में जिसमें दिमाग लगेगा थोड़ा सा। आंसर प्लीज, आंसर प्लीज। एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करती है 15 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है वही ट्रेन 25 सेकंड में। लेंथ ऑफ ट्रेन बताइए, ट्राई कीजिए। आंसर प्लीज, डिफरेंट क्वेश्चन है, अभी तक ये वाला क्वेश्चन आया नहीं था, ये पहली बार आया ये क्वेश्चन आज के सेशन में। ध्यान दीजिए, एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करती है 15 सेकंड में, सुनना ध्यान से। दो मेथड हैं इस क्वेश्चन को करने के, दो मेथड, एक बेसिक जो आपके लिए सूटेबल रहेगा, एक मैं थोड़ा समझाने की कोशिश भी करूंगा, ध्यान देना। एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करती है 15 सेकंड में, सुनना ध्यान से। स्पीड ऑफ ट्रेन क्रॉसिंग अ पोल इज लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम, ठीक है, 15 सेकंड में, राइट। कहता वही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 25 सेकंड में। स्पीड ऑफ ट्रेन क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म इज लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म विच इज गिवन अपॉन टाइम। ये दो चीजें गिवन है आपको। एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करती है 15 सेकंड में और वही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 25 सेकंड में, ठीक है। तो इक्वेट कर देते, वही ट्रेन की बात कर रहा है तो इनको इक्वेट कर देते हैं, राइट। ये भी स्पीड ऑफ ट्रेन है, ये भी स्पीड ऑफ ट्रेन है। जब हम इनको इक्वेट करेंगे तो लेंथ ऑफ ट्रेन मेरे पास आ जाएगा, वही तो पूछा है। इसको बोलते हैं बेसिक मेथड। 5 पे काट दो 3, 5 5 लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 3 लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 300, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 300, तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी आ जाएगी मेरे पास 150। कहाँ गया, ये रहा आंसर। बेसिक मेथड, बेसिक मेथड। स्पीड ऑफ ट्रेन क्रॉसिंग अ पोल 15 सेकेंड है, तो मैंने स्पीड ऑफ ट्रेन क्रॉसिंग अ पोल यूज किया, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम। लेंथ ऑफ ट्रेन मुझे नहीं पता,
देन स्पीड ऑफ ट्रेन क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म इन 25 सेकंड्स। क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन टाइम। दोनों केसेस मिक्स होके आ गए। प्लेटफॉर्म की लेंथ मुझे पता है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन की बात कर रहा था, तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं ना, क्योंकि दोनों में स्पीड ऑफ ट्रेन की तो बात हो रही है, तो राइट हैंड साइड इक्वेट कर दी। तो जब मैंने इक्वेट किया तो मेरे पास लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगी। क्वेश्चन को करने का एक मेथड रख लीजिएगा, हो सकता है आपके यही काम आए। एक मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा, सुनना ध्यान से। ये तो हो गया, चलो सुनो ध्यान से, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करती है 15 सेकंड में। इसको समझे तो सही, इसको थोड़ा समझ तो लें, राइट। इसको थोड़ा समझ तो लें कि ये 15 सेकंड क्या है, कौन सा टाइम होता है 15 सेकंड। अभी तो समझाया था कि मान लो एक पोल है, मान लो जी एक पोल है, ठीक है, एक पोल है, ठीक है, ये मान लो पोल है एक, ठीक है। ट्रेन आई ट्रेन आई ट्रेन आई, टच किया, लीव किया, तो एक तरीके से ट्रेन ने अपने स्टार्टिंग पॉइंट से लेके अपने एंड पॉइंट को निकाला। एक तरीके से ट्रेन ने अपने स्टार्टिंग पॉइंट से लेके अपने एंड पॉइंट को निकाला। 15 सेकंड का मतलब क्या है, पोल तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ तो है ही 0.0 समथिंग एज कंपेयर टू ट्रेन, मतलब अपने स्टार्टिंग पॉइंट से लेके अपने एंड पॉइंट को 15 सेकंड में निकाला, राइट राइट। दूसरा, वही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 25 सेकंड में। सुनना ध्यान से, ये प्लेटफॉर्म है, 25 सेकंड कौन से हैं सुनो। एक ट्रेन आई क्रॉसिंग शुरू हुई यहां से यहां तक, ये तो यहां से यहां तक पहुंची, क्रॉसिंग थोड़ी खत्म हुई अभी अपने आप को भी तो निकालना है, तो टोटल 25 सेकंड है। यहां से यहां तक फिर अपने आप को निकाला तो टोटल 25 सेकंड है, तो टोटल 25 सेकंड है। समझ रहे हो बात को। तो जब पहला केस हमने पढ़ा था, पोल को निकाला 15 सेकंड, उसने मुझे यह समझाया पोल पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मतलब ट्रेन अपने स्टार्टिंग पॉइंट से लेके अपने एंड पॉइंट को निकालने में 15 सेकंड लेती है। तो प्लेटफॉर्म में 25 सेकंड कौन से हैं, यहां से यहां तक प्लेटफॉर्म तक, फिर अपने आप को निकालना। अरे अपने आप को निकालने के 15 सेकंड है यहां से यहां तक, और अपने आप को निकालने के टोटल 25 सेकंड है, और आगे 15 सेकंड है, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम 10 सेकंड होगा। यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम 10 सेकंड होगा, क्योंकि उसके बाद तो अपने आप को निकालना है, वो तो 15 सेकंड है, मुझे पिछले केस ने बता दिया। टोटल 25 है, तो यहां से यहां तक 10 होगा, 25 माइनस 15, ये क्या है प्लेटफॉर्म। तो 100/10 इसकी स्पीड आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी इसकी 10 मीटर पर सेकंड। 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 150 मीटर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। पर हो सकता है आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाए, तो जो मैंने बेसिक बताया था उसी को ही फॉलो करना। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। तो बेटर है कि बेसिक ही यूज कीजिए, इसको मत यूज कीजिएगा, ठीक है। और एक सिमिलर क्वेश्चन, थोड़ा सा मतलब सिमिलर भी नहीं कह सकते, थोड़ा सा चेंज है, राइट, करते हैं, बट टाइप यही है। बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ, आप आंसर निकाल दोगे, ठीक है। आपको आंसर निकालने में ना हार्डली 15 सेकंड लगेंगे, सिर्फ दिमाग लगाना, स्टेटमेंट में सोचना एक बार। 2 रास्ते हैं, सोचना एक बार कैसे कर सकते हैं, ट्राई कीजिए। लास्ट क्वेश्चन, व्हेन अ ट्रेन क्रॉसेस अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम नए कंसेप्ट पे चलेंगे, व्हेन अ ट्रेन क्रॉसेस अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, सुनना ध्यान से, समझना एक बार, ठीक है। बेसिक यूज करोगे, लेंथ ऑफ ट्रेन निकालोगे, स्पीड ऑफ ट्रेन निकालोगे, अच्छी बात है, पर आपको ना कुछ समझाया जा सकता है यहाँ पे जो आपके लिए बड़ा इजीली एक्सेप्टेबल होगा। समझना मेरी बात को। एक ट्रेन एक ब्रिज को क्रॉस करती है 21 सेकेंड में, और दूसरे ब्रिज को क्रॉस करती है 18 सेकेंड में। एक ही ट्रेन है, वही इसकी स्पीड है, पर वो बड़े ब्रिज को 21 सेकंड में क्रॉस करती है, जो 300 मीटर का ब्रिज है, और जो 240 मीटर का ब्रिज है उसको 18 सेकंड में करती है। सुनना ध्यान से एक बार, ठीक है, सुनना, समझना इसको, बढ़िया क्वेश्चन है, सुनना। ये ब्रिज है,
ट्रेन आई, बड़े वाला ब्रिज है 300 मीटर वाला, ये 300 मीटर यहाँ से यहाँ तक, ट्रेन यहाँ से यहाँ तक पहुँची, फिर अपने आप को निकाला, राइट, यहाँ से यहाँ तक पहुँची, फिर अपने आप को निकाला, है ना। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो ट्रेन यहाँ से यहाँ तक पहुँची, फिर अपने आप को निकाला, टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम लगा 21 सेकेंड, ठीक है। टोटल टाइम लगा कितने सेकेंड, 21 सेकेंड। अब मान लो एक और ब्रिज है, एक और ब्रिज है, मान लो ये वाला ब्रिज है, मान लो ये वाला ब्रिज है, ये ब्रिज है 240 मीटर का। अब ट्रेन यहाँ से यहाँ तक आई, फिर अपने आप को निकाला, कितने सेकंड लगे, 18 सेकंड। इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए 18 सेकंड लगे, इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए 21 सेकंड लगे। कितने सेकंड एक्स्ट्रा लगे, कितने सेकंड एक्स्ट्रा लगे, इस केस में 3 सेकंड एक्स्ट्रा लगे, इसमें 18 लगे, तो इसमें 21 क्यों लगे, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर ज्यादा है, क्योंकि अपने आप को तो ट्रेन को दोनों केसेस में ही निकालना पड़ेगा ना। 60 मीटर ज्यादा होने की वजह से ब्रिज 240 मीटर था तो 18 सेकंड लगे, 300 मीटर था तो 21 सेकंड लगे। 240 से 300 मतलब 60 मीटर ज्यादा होने की वजह से 3 सेकंड ट्रेन को फालतू लग रहे हैं, यानी एक्स्ट्रा लग रहे हैं। मीन्स ट्रेन वो वाले 60 मीटर जो एक्स्ट्रा है दोनों में लेंथ में, उसको 3 सेकंड में कवर करती है। तो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी, जो 60 मीटर के लिए 3 सेकंड ले रही है, तो उस ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। जो 60 मीटर के लिए 3 सेकंड एक्स्ट्रा ले रही है, तो उस ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन स्पीड ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर में है, मैंने आपको समझाया हुआ है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो यू शुड मल्टीप्लाई बाय 18/5, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 72 किलोमीटर पर आवर, राइट, 72 किलोमीटर पर आवर। इस बार मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना था। मैं रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन को मैंने ध्यान से पढ़ा तो मैंने ये देखा कि एक ही ट्रेन की बात हो रही है जो एक बड़े ब्रिज को 21 सेकंड में करती है और उससे 60 मीटर छोटे ब्रिज को 18 सेकंड में करती है, मतलब 3 सेकंड कम लग रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस 60 मीटर कम हो रहा है। मीन्स वो ट्रेन उस 60 मीटर को 3 सेकंड में कवर करती होगी, तो 60 मीटर का डिस्टेंस 3 सेकंड में कवर हो रहा है, तो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दो, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। बेटर अप्रोच रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। दूसरा अगर यूज करोगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, पर ये आपकी अंडरस्टैंडिंग में जाएगा, तो इसमें आप ये यूज कर सकते हो। तो बच्चों अभी तक मैंने आपको पढ़ाया क्या क्या है, फटाफट बताता हूं आगे जाने से पहले। थोड़े लेक्चर्स अब बेटर लेंगे, थोड़ा कवर ज़्यादा करेंगे, आज पहला लेक्चर है। सुनिए, सबसे पहले तो बेसिक समझा दिया, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम कन्वर्जन समझा दी। फिर आपको सिखाया स्पीड ऑफ ट्रेन क्रॉसिंग अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में बड़ा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा तो लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम, पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा तो लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम। पॉइंट ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है, पोल, मैन, सिग्नल, ट्री। और बड़े ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है, प्लेटफॉर्म, टनल, ब्रिज। इन दैट केस लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम। फिर मैंने इसके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करवाए, और ये जितने भी क्वेश्चन थे सभी में एक ट्रेन एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है, चाहे वो मैन था तो स्टेशनरी था, चाहे वो स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है, ब्रिज है, पोल है, ट्री है, सब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट थे। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद जब एक ट्रेन एक मूविंग ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्पीड ऑफ ट्रेन क्रॉसिंग अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो क्या होगा, वो अब हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे जब एक ट्रेन एक मूविंग ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है। ध्यान देना बच्चों, मान लो कि दो ट्रेन्स हैं, एक की लेंथ है 200 मीटर, स्पीड है मान लो 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक और ट्रेन है, उसकी लेंथ है 300 मीटर, स्पीड है मान लो 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब दो ट्रेन्स एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ठीक है, जब दो ट्रेन्स एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो मान लो जी ये दो ट्रेन्स हैं। क्रॉसिंग का मतलब क्या, सुनिए ध्यान से। दो ट्रेन्स चल रही हैं, टच किया, क्रॉसिंग शुरू होगी और क्रॉसिंग खत्म होगी। क्रॉसिंग शुरू होने से लेके क्रॉसिंग खत्म होने तक डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है दोनों ट्रेन्स की लेंथ,
दोनों ट्रेन्स की लेंथ, राइट। देखे चलो एक बार, सुने चलो, बस मेरी पूरी बात सुनना है ना एक बार, ठीक है। अब अगर के सेम डायरेक्शन का हो तो टच किया लीव किया, डिस्टेंस तो भी दोनों ट्रेन्स का लेंथ ही होगा। तो डायरेक्शन चाहे ऑपोजिट हो, डायरेक्शन चाहे सेम हो, ठीक है, डिस्टेंस हमेशा दोनों ट्रेन्स की लेंथ ही होगा। अगर दो ट्रेन्स की क्रॉसिंग की बात की गई है तो, ठीक है, टच किया लीव किया, टच किया लीव किया, ठीक है। लेकिन अगर एक ट्रेन और एक मैन है तो लेंथ ऑफ ट्रेन होगा, क्योंकि मैन तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। लेकिन बात आती है स्पीड पे। जब बात स्पीड पे आती है तो बात डायरेक्शन पे भी आती है। तो कभी भी दो मूविंग ऑब्जेक्ट क्रॉस करते हैं तो सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट ने ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस किया या सेम डायरेक्शन में। तो मूविंग ऑब्जेक्ट वाले केसेस में दो तरह के केसेस होते हैं, सुनना ध्यान से अभी। या तो ऑपोजिट डायरेक्शन का होता है, सुनना, ऑपोजिट डायरेक्शन का होगा तो कुछ इस तरह से होगा। मान लो 200 मीटर की ट्रेन है, 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, सुनते रहना एक बार, ठीक है। इधर जो ट्रेन है वो 300 मीटर की है, 39 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। ये कौन सी डायरेक्शन हुई? ऑपोजिट। अगर सेम का होगा तो ऐसे होगा, 300 मीटर की लेंथ है, ये लेंथ है मीटर में, ये स्पीड है, ठीक है। ये 200 मीटर की लेंथ है और ये स्पीड कितनी हुई? 40 किलोमीटर पर आवर। ये सेम डायरेक्शन का केस हुआ। बच्चों आपको ना पूरे चैप्टर में एक ही बेस पे ना अड़े रहना है, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमेशा इसके चक्कर में रहना, बस पूरा चैप्टर आपके लिए आसान बन जाएगा। इधर उधर की चीजों करोगे कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस ये दिमाग में रखना है। तो बात जब दो ट्रेन्स की क्रॉसिंग की होती है तो जो डिस्टेंस होता है वो दोनों ट्रेन्स की लेंथ होता है। टच किया लीव किया, टच किया लीव किया, चाहे डायरेक्शन सेम हो चाहे डायरेक्शन ऑपोजिट हो, राइट। ये ऑपोजिट डायरेक्शन का केस था, ये सेम डायरेक्शन का केस था, राइट। डिस्टेंस दोनों ट्रेन्स की लेंथ होता है। तो एक ट्रेन की लेंथ है 200 मीटर, दूसरे की 300 मीटर, तो डिस्टेंस दोनों ट्रेन की लेंथ आएगा। इधर भी 500 आएगा, उधर भी 500 आएगा, ठीक है। हाँ, अगर एक ट्रेन और एक मैन होगा तो लेंथ ऑफ ट्रेन आएगा, ठीक है, क्योंकि मैन पॉइंट ऑब्जेक्ट है। लेकिन बात स्पीड पे आ जाती है तो मेरी एक बात याद रखना, यहां पे जो हम स्पीड लेंगे उस स्पीड को बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड की डेफिनेशन ना बहुत रेयर बच्चों को क्लियर होती है, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन बैठे होते तो मैं खड़ा करके पूछता, तो बच्चा बोलता है स्पीड ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर, सही बोलता है, पर वो डेफिनेशन हमारे क्वेश्चंस में काम उतनी नहीं आएगी, राइट। रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू, राइट। तो रिलेटिव स्पीड की एक डेफिनेशन मैंने अपनी खुद की बनाई हुई है, सुनना ध्यान से, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि हम ऑपोजिट में ऐड करते हैं, सेम में सब्ट्रैक्ट करते हैं। कुछ चीजें बतानी है, वो क्यों होगा वो समझा रहा हूं। बच्चों क्या होता है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, सुनना ध्यान से। डिस्टेंस दोनों ट्रेन्स की लेंथ होता है, डायरेक्शन कुछ भी हो। डायरेक्शन अगर ऑपोजिट हो तो स्पीड दोनों की ऐड होती है, डायरेक्शन अगर सेम हो तो स्पीड दोनों की सब्ट्रैक्ट होती है। पर मैं समझाना चाह रहा हूं कि क्यों होती है, एग्जैक्टली क्यों होती है। देखो एक दूसरे के पास आ रही है, जल्दी से ही निकलेंगी, बट एग्जैक्टली क्यों होती है समझाना चाह रहा हूं, सुनना ध्यान से, राइट। सुनना, मैं आपको पहले रिलेटिव स्पीड की डेफिनेशन समझाना चाह रहा हूं। स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है? स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है? हमने मान लो किसी ट्रेन की स्पीड 20 किलोमीटर पर आ रहा है, किसी ट्रेन की स्पीड 20 किलोमीटर पर आ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो भी ट्रेन है वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर कवर करेगी। स्पीड की डेफिनेशन यही होती है। तो रिलेटिव स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है? सुनिए, रिलेटिव स्पीड की डेफिनेशन सुन लीजिए, क्वेश्चन में बहुत काम आएगी। दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स, अगर मैं किलोमीटर पर आवर के बेस पे बता रहा हूं, दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स, दोनों ऑब्जेक्ट मूविंग होने चाहिए,
आप रिलेटिव स्पीड तभी ले सकते हो जब दोनों मूविंग है। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे एक रुका होगा, जब तक वो मूविंग नहीं है आप रिलेटिव स्पीड नहीं ले सकते, ठीक है। दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स अगर किलोमीटर पर आवर के बेस पे बताएं तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर पास आ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड। स्पीड क्या होती है, 1 घंटे में कितना किलोमीटर ट्रेवल करेगा। यहां पे एक बंदा नहीं होता, रिलेटिव स्पीड कभी एक की नहीं होती, रिलेटिव स्पीड हमेशा 2 की होती है। दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स 1 घंटे में कितना किलोमीटर पास आ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड। अगर मैं मीटर पर सेकंड में बता रहा हूं तो दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स 1 सेकंड में कितना मीटर पास आ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड। अपने आप डिफाइन होगा, ऑपोजिट में ऐड होगी, सेम में सब्ट्रैक्ट होगी, अपने आप डिफाइन होगा। कैसे, मैं करता हूं, सुनो ध्यान से बच्चों। देखो मान लो 2 ट्रेन्स हैं, उनके बीच में 200 किलोमीटर का गैप है। इसकी स्पीड है 40, इसकी स्पीड है 30, ठीक है। सुनना, दोनों मूविंग है, दोनों के बीच में कितनी दूरी है, 200 किलोमीटर की। अब ये वाली 1 घंटे में 40 चली, तो ये वाली उसी 1 घंटे में 30 चली। अब दोनों की दूरी पहले से कितनी कम होगी, ये 1 घंटे में 40 चली, ये 1 घंटे में 40 चली, ये उसी 1 घंटे में 30 चली, तो दूरी कितनी कम होगी, 70 कैसे आया, दोनों को ऐड करके। तो ऑपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों को ऐड किया। तो बच्चों मान लो ये जब क्रॉसिंग की बात होगी, जब क्वेश्चन तो क्रॉसिंग के होंगे ना, जब क्रॉसिंग की बात होगी, सुनना स्पीड की बात कर रहा हूं, अगर ये स्टेशनरी है तो ये 40 की स्पीड से निकल जाएगी। अब ये 40 से निकले, 30 से निकले, तो दोनों एक दूसरे को 70 की स्पीड से निकाल रहे हैं। तो इसीलिए ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, ऐड होती है, क्योंकि रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स 1 घंटे में कितना किलोमीटर पास आ जाएंगे या 1 सेकंड में कितना मीटर पास आ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड। तो अगर ये 200 किलोमीटर का गैप है, ये वाले क्वेश्चंस भी आएंगे कल के सेशन में, ये 1 घंटे में 40 चला, 1 घंटे में 30 चला, तो दोनों 1 घंटे में कितना पास आ गए, पहले से 70, तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड। तो ऑपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड क्या होती है, ऐड होती है। ऑपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड क्या होती है, ऐड होती है। अब मान लो सेम डायरेक्शन का केस है, सुनना ध्यान से, मान लो सेम डायरेक्शन का केस है। मान लो 2 ट्रेन्स हैं, दोनों के बीच में 500 मीटर का गैप है। इसकी स्पीड 20 है, इसकी स्पीड 30 है। ओवरटेक कौन सी करेगी, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, है ना। सुनना, राइट, 500 का गैप है, दोनों मूविंग है। ये 1 घंटे में 20 आगे गई, तो ये वाली उसी 1 घंटे में 30 आगे आई, दूरी कम हुई कुछ पहले। ये 1 घंटे में 20 आगे गई, ये उसी 1 घंटे में 30 आगे आई, तो कुछ डिस्टेंस कम हुआ कि कुछ पास आ गई पहले से। कितना पास आ गई, ये 30 आ गई तो वो 20 आगे गई, राइट। ये 20 आगे गई तो ये 30 आगे आई, तो 10 पास आ गए। 10 कैसे आया, 10 कैसे आया, दोनों को माइनस करके। तो डायरेक्शन अगर सेम हो तो स्पीड सब्ट्रैक्ट होती है, क्योंकि जब क्रॉसिंग होगी, अगर ये 20 से चल रही है, 30 से चल रही है, तो ऐसे होगी, 10 की स्पीड से होगी, और क्रॉस वही करेगी जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो हमेशा बड़ी वाली माइनस छोटी वाली। क्लियर है, कंफ्यूज हो रहे हो थोड़ा सा भी तो सुनो मेरी बात। कभी भी 2 मूविंग ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ठीक है, राइट। ये मेरी पीपीटी बनाता है जो बंदा, उसने कुछ नया करा था, राइट, तो मैंने इस पर यूज़ कर दिया। मैंने कहा चल ट्रेन्स बना दो, वैसे मुझे ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। ये आप बैठे हुए हो, शायद ये ट्रेन शायद मैं ही चला रहा हूँ, ठीक है, दोनों साइड डब्बे लगे हुए हैं, तो ऐसे ही बना दिया उसने, ठीक है। सुनिए ध्यान से, इसको इग्नोर कीजिएगा। जब भी 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो आपने एक ही बेस पे चलना है। आपने कहना है कि मुझे तो सिर्फ इतना पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस दोनों ट्रेन्स की लेंथ ही रहेगा, डायरेक्शन कुछ भी हो। लेकिन अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो जो स्पीड ली जाएगी वो ली जाएगी, उस स्पीड को बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है 2 मूविंग ऑब्जेक्ट्स 1 घंटे में कितना किलोमीटर पास आ जाएंगे। तो डायरेक्शन अगर ऑपोजिट है, स्टेटमेंट में लिखा होगा डायरेक्शन कौन सी है, तो स्पीड हो जाएंगी आपकी ऐड। अगर डायरेक्शन आपकी सेम है, इस तरह से, ये सेम डायरेक्शन है, ठीक है, ये देखो इसमें ऑपोजिट थी, ये इधर से आ रही है, इधर से भी आ रही है, ये लेंथ दी हुई है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर सेम डायरेक्शन है, जैसे ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, सेम डायरेक्शन है, तो स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, सब्ट्रैक्ट। डिस्टेंस दोनों ट्रेन्स की लेंथ ही रहेगा। क्रॉसिंग के दौरान का टाइम या तो गिवन होगा या आपसे पूछा होगा, क्लियर है सभी को।
क्लियर है सभी को? आई रिपीट, आपने एक ही बेस पे रहना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दो ट्रेन्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो डिस्टेंस दोनों ट्रेन्स की लेंथ, डायरेक्शन कुछ भी हो दोनों केसेस में, ठीक है। ट्रेन और मैन है तो लेंथ ऑफ ट्रेन। स्पीड की बात होगी तो दिमाग में लाना है, दो लोगों की स्पीड की बात हो रही है तो डायरेक्शन देखो। इसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, ऑपोजिट में ऐड होती है, मैंने समझाया क्यों होती है, सेम में सब्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। दैट्स ऑल। टाइम या तो आपको गिवन होगा या आपसे पूछा होगा, तो कोई भी क्वेश्चन है सीधा लिख दो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसके बाद सोचो जो भी सोचना है। एक एग्जांपल देता हूं, देखो सामने क्वेश्चन है, ठीक है, सुनना ध्यान से। दो ट्रेन है, एक की लेंथ है 200 मीटर, एक की लेंथ है 150 मीटर, एक की लेंथ है 200 मीटर और एक की लेंथ है 150 मीटर। दोनों रनिंग है पैरेलल ट्रैक्स पे, राइट राइट। एक की स्पीड है 40, दूसरे की स्पीड है 45, 40 एंड 45, ठीक है, 40 45। कहता इन हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर इफ दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है? सेम। सुनो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने लिखना है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस दोनों ट्रेन्स की लेंथ होगा, एक 200 है और एक 150 है, तो डिस्टेंस हुआ 350 मीटर, ठीक है। टाइम आपको निकालना है, टाइम सेकंड्स में ही निकालना है, ठीक है। अब स्पीड, स्पीड एक की 40 है एक की 45 है, लेकिन डायरेक्शन है सेम। डायरेक्शन अगर सेम है तो स्पीड होगी सब्ट्रैक्ट, स्पीड होगी सब्ट्रैक्ट। तो 40 और 45 का डिफरेंस कितना होता है? 5, तो 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी। लेकिन मीटर पर सेकंड में आंसर है, सेकंड्स में, तो मीटर पर सेकंड में ले जाओ, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18। ये मेरी स्पीड थी, मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो स्पीड आ गई मेरी मीटर पर सेकंड में। डिस्टेंस मेरा मीटर में है, तो टाइम अपने आप ही किस में आ जाएगा? टाइम अपने आप ही किस में आ जाएगा? आपका सेकंड्स में आ जाएगा। टाइम अपने आप ही किस में आ जाएगा? आपका सेकंड्स में आ जाएगा। कैलकुलेट करके दिखाता हूं। 5 पे कटा 70, 5 पे कटा 14, तो 14 मल्टीप्लाई हो गया 18 से, तो आंसर आ गया कितना? 252 सेकेंड। क्लियर एवरीवन? आपने एक ही बेस पे टिका रहना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दोनों ट्रेन्स की लेंथ, दोनों के ट्रेन्स की लेंथ ऐड करती। स्पीड, स्पीड के लिए डायरेक्शन देखनी है, स्पीड के लिए डायरेक्शन देखनी है, सेम थी तो स्पीड सब्ट्रैक्ट होगी, अगर ऑपोजिट होती तो ऐड होती। तो डिफरेंस हुआ 5 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि टाइम सेकंड्स में है, डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकंड्स में चाहिए, तो स्पीड मीटर पर सेकंड में ही होनी चाहिए थी। एक और क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई कर लो। इस बार डायरेक्शंस ऑपोजिट है, खुद ट्राई करना, बहुत इजी, और कन्वर्जन भी नहीं करनी पड़ेगी, सारा कुछ मीटर में है। सभी का आना चाहिए, ट्राई कीजिए, सभी का आना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा बेसिक सेशन है, थोड़ा बड़ा ले रहा हूं, ठीक है। एक बार बेस बन जाएगा तो कल लेवल बढ़ा लेंगे। दो ट्रेन्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लिख लिया। डिस्टेंस दोनों ट्रेन्स की लेंथ होगा, दोनों को ऐड कर दो, 70 और 90 160। स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन है तो ऐड होगी, तो 10 और 16। टाइम आपको निकालना है। इस बार कन्वर्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि स्पीड मीटर पर सेकंड में थी, डिस्टेंस मीटर में था, टाइम सेकंड्स में चाहिए था। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 10 सेकंड। कितना आ जाएगा मेरे पास? 10 सेकंड। क्लियर है? 10 सेकंड ऑप्शन। क्लियर है सभी को? थोड़ा चेंज करें क्वेश्चंस को। चलिए, इजी है, इजी है, सभी कर सकते हो, ट्राई कीजिए। सेम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दो ट्रेन्स की लेंथ इक्वल है, थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन किया था। एक की भी एक्स मान लेना, दूसरे की भी एक्स मान लेना, ट्राई कीजिए। चलिए,
एक ही बेस पे टिके रहो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, सुनिए ध्यान से। अभी दो ट्रेन हैं, इक्वल लेंथ है, तो एक की x हुई, दूसरे की भी x होगी। एक x तो दूसरा भी x, तो डिस्टेंस 2x हो जाएगा। पहली ट्रेन की लेंथ x है तो दूसरे की भी x होगी, तो डिस्टेंस 2x हो जाएगा। ठीक है, टाइम दिया हुआ है क्रॉसिंग का 36 सेकेंड। स्पीड 46 और 36, कौन सी है डायरेक्शन? सेम डायरेक्शन। तो स्पीड हो जाएगी रिलेटिव स्पीड सब्ट्रैक्ट 10 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। स्पीड को मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, टाइम मेरा सेकंड में ही है, डिस्टेंस मेरा x और x मीटर में आ जाएगा। ये 2x कहाँ से आया? दो ट्रेन्स थी, दोनों की लेंथ इक्वल है, तो पहले की x है तो दूसरे की भी x होगी, तो दोनों को x प्लस x 2x लिख दिया। कैलकुलेशन कट गया 2 पे, 2 से 2 कट गया तो x कितना आ गया? 50। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आपको मैं थोड़ा तंग करने वाला हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, कैलकुलेशन के रिस्पेक्ट में, कन्वर्जन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये तो तीनों सिंपल क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो स्पीड ऐड होगी, सेम डायरेक्शन होगी तो स्पीड सब्ट्रैक्ट होगी। मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी। डिस्टेंस दोनों ट्रेन की लेंथ ही होगा। अगर दोनों ट्रेन हैं, अगर ट्रेन और मैन होगा जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आने वाला है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन ही होगा। क्लियर है सभी को? चलिए अब थोड़ा सा आपकी कैलकुलेशन को जज करते हैं। आंसर दीजिएगा किलोमीटर पर आवर में, ट्राई कीजिएगा। पॉइंट्स में भी आ जाए तो आने दीजिएगा, जो भी आएगा ट्राई कीजिएगा, फिर मैं डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन में मैं आपको कन्वर्ट करना थोड़ा बेटर सिखाऊंगा, ट्राई कीजिएगा। बस 2-3 क्वेश्चंस और, 2 क्वेश्चंस और हैं बस, एक ये और एक और, फिर ये बेसिक कंसेप्ट खत्म हो जाएगा हमारा। एक ट्रेन है, 110 मीटर लॉन्ग है, एक मैन को क्रॉस कर रही है, लेकिन मैन स्टेशनरी नहीं है, रनिंग है, राइट, मूविंग मैन है। तो मैन की लेंथ पॉइंट ऑब्जेक्ट होगी, बट स्पीड तो होगी ना। मैन की स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको क्रॉस करती है 10 सेकंड में। ट्रेन की स्पीड पूछिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। चलिए सुनिए ध्यान से, इसका आंसर आएगा 79.2 किलोमीटर पर आवर। बेसिकली ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह ही था जैसे बाकी थे, बट इसमें कैलकुलेशंस के लिए कुछ सीखने को है, यूनिट्स का कन्वर्जन कैसे करना है वो सीखने को है। दैट इज़ वाई मैंने ये क्वेश्चन चूज़ किया। ध्यान दीजिएगा, एक ट्रेन की लेंथ दी हुई है 110 मीटर, ठीक है, उसने एक मैन को क्रॉस किया, राइट, तो मैन की स्पीड दी हुई है 6 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की स्पीड पूछी हुई है। देखो बच्चों, ट्रेन की स्पीड किस में पूछी हुई है? किलोमीटर पर आवर में। तो मैंने मान लिया कि जो ट्रेन है ना उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जो चीज़ पूछी है उसको यूनिट्स भी साथ में ही मान ली ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक। अब मैंने आपको बोला एक ही बेस पे हमें चलता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये एक ही बेस को मैं लेके चलता हूँ कि जो स्पीड होती है वो क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस तो लेंथ ऑफ ट्रेन ही लिया जाएगा क्योंकि मैन तो पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन 110 मीटर है, 110 मीटर है, ठीक है। स्पीड जो है वो लेंथ ऑफ ट्रेन लिया जाएगा क्योंकि लेंथ ऑफ ट्रेन जो है वो क्या है? 110 मीटर। टाइम दिया हुआ है कितना? 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, ठीक है।
स्पीड, स्पीड ली जाएगी रिलेटिव। अब मैन और ट्रेन है एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन है। मैन की स्पीड है 6, ट्रेन की स्पीड है x, तो रिलेटिव स्पीड होगी x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। अब दिक्कत ये आई, ये किलोमीटर पर आवर, ये मीटर पर सेकंड। अब हमें आंसर किस में चाहिए? देखो रिलेटिव स्पीड दोनों की ऐड कर दी, ट्रेन की x, मैन की 6, x प्लस 6, डिस्टेंस लेंथ ऑफ ट्रेन यानी 110 मीटर, राइट। टाइम मुझे दिया हुआ है 10 सेकंड क्रॉसिंग का। कन्वर्जन किस में करनी है? किलोमीटर पर आवर में। ये तो ऑलरेडी किलोमीटर पर आवर में, ये किस में है? मीटर पर सेकंड में। इसको कन्वर्ट करो, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो यू शुड मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो यू शुड मल्टीप्लाई बाय 18/5। ये भी किलोमीटर पर आवर में हो गया, उधर भी किलोमीटर पर आवर में, आंसर भी किलोमीटर पर आवर में आएगा। तो बेसिकली ये मीटर था, ये सेकंड था, मीटर पर सेकंड था, इंटू 18/5 कर दिया तो ये जो भी बनेगा ये किलोमीटर पर आवर बनेगा, जो कन्वर्जन आपको सिखाई थी, राइट। अब कैलकुलेशन 0 से 0 कट गया तो x प्लस 6 जो है मेरे पास 198/5 के बराबर आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू, ये सॉल्व करके आएगा 39.6, नहीं 39.6, तो आपका जो x आएगा वो आएगा 33.6। बेसिकली जो आंसर होगा, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, 33.6 किलोमीटर पर आवर, दैट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। पॉइंट्स में आ रहा आंसर, कंफर्म है, गलत नहीं है, कंफर्म है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन मैंने क्यों चूज किया? ताकि आपको यूनिट्स कन्वर्ट करना सिखाऊं। फटाफट बता देता हूं, एक बार सुनना ध्यान से। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ट्रेन मैन को क्रॉस कर रही है तो डिस्टेंस लेंथ ऑफ ट्रेन, क्रॉसिंग का टाइम भी दिया हुआ है। ट्रेन की स्पीड मैंने x किलोमीटर पर आवर मानी, मैन की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है। ऐड क्यों किया? क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी कन्वर्ट कर लिया, तो सॉल्व करके x निकाल लिया। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? अब बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन इस छोटे से कंसेप्ट का सुनिए। ये क्वेश्चन किया था अभी फास्टर ट्रेन स्लो ट्रेन वाला ना, किया था ना, ये वाला। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन आ रहा है फास्टर ट्रेन स्लो ट्रेन वाला, लेकिन क्वेश्चन सेम नहीं होगा, क्वेश्चन डिफरेंट होगा। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन। पहला सेशन बेसिक सेशन था, लास्ट क्वेश्चन बेसिक सेशन का। इसमें एक ऑप्शन ऐड कर लेना, ऑप्शन ई, कांट बी डिटरमाइंड। ट्राई कीजिए। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, वैसे ही ऐड किया मैंने। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, अंडरस्टैंड करिएगा, ट्राई कीजिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ देता हूं। दो ट्रेन्स हैं, पैरेलल लाइंस पे जा रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है छोटी सी, मतलब चेंज है बेसिकली। पैरेलल लाइन पे जा रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन पे, ठीक है। एक की स्पीड 45 है, एक की स्पीड 36 है, 45 और 36। फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन में बैठे हुए मैन को 18 सेकंड में क्रॉस करती है। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में
क्या डिफरेंस था अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए थे। बेसिकली अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे, जैसे ये क्वेश्चन था, दो ट्रेन्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी। यहाँ पे जैसे ट्रेन आ रही है, इस पॉइंट पे क्रॉसिंग शुरू हो जाती है अगर ये ट्रेन यहाँ तक पहुँच जाती है। लेकिन इस केस में ना, मान लो ये मैन बैठा हुआ है, जब ये ट्रेन यहाँ तक पहुँचेगी तब क्रॉसिंग नहीं शुरू होगी, जब इस तक पहुँचेगी ना तब क्रॉसिंग खत्म होगी, और जब इसको निकल जाएगी तब क्रॉसिंग खत्म होगी। बेसिकली ये क्वेश्चन था। मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। इमेजिन आप एक ट्रेन में बैठे हो, ऐसा हुआ होगा, आप एक ट्रेन में बैठे होगे कभी ना कभी लाइफ में। तो जैसे ही एक ट्रेन आती है, ठीक है, आप ट्रेन के पीछे बीच में किसी डिब्बे में बैठे हो, मान लो ट्रेन आती है। ट्रेन जब आपकी ट्रेन के फ्रंट तक आती है तो क्या आपको दिखती है? अगर पैरेलल ट्रैक पे ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं दिखती है। वो कब दिखती है? राइट, वो कब दिखती है? जब वो, देखो मैं आपको और अच्छी एग्जांपल देता हूँ। मान लो ट्रेन है, इसमें आप बैठे हो यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये एक और ट्रेन आ रही है, आपकी भी चल रही है, दोनों चल रहे, यहाँ तक पहुँची, आपको दिखेगी? नहीं, अभी नहीं दिखेगी। जब जैसे ही ट्रेन यहाँ तक पहुँचेगी आपको दिख जाएगी, राइट। और फिर जैसे ही यहाँ से निकलेगी आपको दिखना बंद हो जाएगी, जबकि उस ट्रेन ने अभी आपकी ट्रेन को नहीं निकाला। मतलब आपके सामने से कोई ट्रेन निकलती है, राइट, वही वाला केस है। तो बेसिकली क्वेश्चन का फंडा क्या है कि ये जो 18 सेकंड दे रखे हैं ना, ये दोनों ट्रेन्स की क्रॉसिंग के नहीं दे रखे। समझ रहे हो बात को? ये दोनों ट्रेन्स की क्रॉसिंग, क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ द फास्टर ट्रेन क्रॉसेज अ स्लोअर ट्रेन इन 18 सेकंड, ये नहीं लिखा हुआ। वो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था, द फास्टर ट्रेन पासेज द स्लोअर ट्रेन इन 36 सेकंड। लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ। इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है द फास्टर ट्रेन क्रॉसेज अ मैन इन द स्लोअर ट्रेन इन 18 सेकंड। फास्टर ट्रेन जो है वो स्लोअर ट्रेन में बैठे हुए मैन को क्रॉस करती है 18 सेकंड में। तो मींस चल रही है, टच किया, सॉरी मैन यहाँ पे बैठा, मान लो यहाँ पे, ठीक है, चल रही है, टच किया, क्रॉसिंग शुरू होगी, क्रॉसिंग खत्म होगी। डिस्टेंस क्या हुआ? डिस्टेंस हुआ लेंथ ऑफ ट्रेन हुआ, राइट। दोनों ट्रेन्स का डिस्टेंस तब होता जब मैं दोनों ट्रेन्स की क्रॉसिंग की बात करता। मैं इस मैन को क्रॉस करवा रहा हूँ, राइट। टच किया, यहाँ से क्रॉसिंग शुरू हुई और लीव किया, क्रॉसिंग खत्म हुई। तो डिस्टेंस क्या हुआ? लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन हुआ। तो जब एक ट्रेन एक मैन को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन। तो बेस वही रहेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन जो डिस्टेंस लिया जाएगा वो लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन लिया जाएगा, क्योंकि एक फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को क्रॉस नहीं करती है। 18 सेकंड उसके नहीं दिए हुए, करती होगी, उसको भी क्रॉस करती होगी, पर मुझे उसका टाइम नहीं पता, राइट। मुझे 18 सेकंड कौन से दिए हुए हैं? फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन में बैठे हुए मैन को क्रॉस करती है, तो लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन डिस्टेंस होगा। 18 सेकंड का टाइम है मैन को क्रॉस करने का, मतलब मेरी आंखों के सामने आई, पास आई मेरे, और मेरी से ही निकल गई। ये वो 18 सेकंड है, ये वो 18 सेकंड है, ठीक है। बोलते हैं ना डब्बे चलते के आपकी आंखों से निकल गए। जब आपकी आंखों से निकले तो आपकी ट्रेन से नहीं निकले, आपकी ट्रेन अभी पीछे भी थी, ठीक है। जब आपकी आंखों तक पहुंचे तो आपकी ट्रेन तक नहीं पहुंचे, क्योंकि वो आगे भी थी, राइट। द फास्टर ट्रेन क्रॉसेज अ मैन सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन इन 18 सेकंड्स, राइट। तो यहां तक आ गया मेरे पास। अब मेरी बात ध्यान से सुननी है, जो समझनी है सुनो। फास्टर ट्रेन की स्पीड है 45, राइट। फास्टर ट्रेन की स्पीड है 45, इसकी स्पीड है 45। अब मैन इस ट्रेन में बैठा है, क्या ये स्टेशनरी ट्रेन है? नहीं, ये स्लोअर ट्रेन है, बट ये चल तो रही है। अब अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हो, सही, आप सिर्फ बैठे हो, लेकिन अगर आपकी ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो आप भी तो 36 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो, राइट। अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हो तो आपकी स्पीड वही स्पीड होगी जो स्लोअर ट्रेन की स्पीड है। तो बेसिकली फास्टर ट्रेन की स्पीड है 45, मैन यहाँ पे बैठा है, तो मैन भी मूविंग है एक तरह से, क्योंकि मैन उस ट्रेन में बैठा हुआ है, तो वो ट्रेन मूविंग है, तो डेफिनेटली मैन भी मूविंग है, और मैन उसी स्पीड से मूविंग है जिस स्पीड से ट्रेन मूविंग है। तो स्लोअर ट्रेन की जो स्पीड होगी वही मैन की स्पीड होगी। तो मैन की स्पीड कंसीडर की जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, तो रिलेटिव स्पीड ली जाएगी 81 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो। तो कैलकुलेशंस 18 से 18 कट गया, लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन आ गया 405। आंसर 405। क्लियर? अगर मैं ये यूज करता बच्चों, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर आप में से किसी के दिमाग में ये आ रहा है लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ स्लोअर ट्रेन अपॉन टाइम, तो बच्चों आपके पास देखो
नो डाउट ये यूज कर सकते हैं। फास्टर ट्रेन ने स्लो ट्रेन को भी क्रॉस किया होगा, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। दोनों ट्रेन की क्रॉसिंग का टाइम नहीं है आपके पास। आपके पास कौन सा टाइम है? फास्टर ट्रेन ने जो स्लो ट्रेन में बैठे हुए मैन को क्रॉस किया उसका टाइम है। तो मैन मान लो यहां बैठा, ट्रेन आ रही है, अभी नहीं क्रॉसिंग शुरू हुई, अभी क्रॉसिंग शुरू हुई जब यहां पहुंची, इसके बाद एक क्रॉसिंग खत्म हो गई। तो डिस्टेंस क्या होगा? लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन। तो जब एक ट्रेन, फास्टर ट्रेन स्लो ट्रेन में बैठे हुए मैन को क्रॉस करती है तो जो डिस्टेंस होगा दैट इज लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन होगा। लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन मुझे निकालनी है, राइट। टाइम 18 सेकेंड है, लेकिन स्लो ट्रेन में बैठा है मैन, तो मैन की स्पीड 36 है, फास्टर ट्रेन की स्पीड 45 है, रिलेटिव स्पीड 81 क्यों हुई? ऑपोजिट डायरेक्शन है, दोनों को ऐड कर दिया, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपका आंसर आ गया 405। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों बेसिक करवाया आज। पहले स्पीड, डिस्टेंस, अपॉन टाइम सिखाया, फिर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के केसेस सिखाए, फिर मूविंग ऑब्जेक्ट के केसेस सिखाए। रिलेटिव स्पीड की डेफिनेशन जरूर याद रखना, चाहे रिकॉर्ड में 2 बार सुन लेना उस लाइन को, राइट। 2 मूविंग ऑब्जेक्ट कितना पास आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड। तो अभी तक मैंने सिर्फ बेसिक कवर किया और थोड़ा सा रिलेटिव स्पीड कवर किया। कल के लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक या यहाँ तक ही कवर अप करेंगे। अब हम ट्रेनों को मिलाएंगे। अभी तक हमने ट्रेनों को क्रॉस कराया ना, कि निकल गई, क्रॉसिंग का टाइम था। अब दूर से आएंगी, कहीं मिलेंगी, वो वाले केसेस होंगे, राइट। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।